महाराष्ट्र की राजनीति में ताकत के केंद्रीकरण के प्रतीक मातोश्री, जो कभी बाला साहब ठाकरे का घर हुआ करता था और अब महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री का घर है, उसके सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात करने वाले एक निर्दलीय सांसद और एक निर्दलीय विधायक, जिनके नाम क्रमशः सांसद नवनीत राणा है, जो पूर्व एक्ट्रेस हैं, और उनके विधायक पति हैं रवि राणा, उन दोनों के ऊपर कल परसों की जो तारीखों में जो कुछ घटनाक्रम हुए और उसके पहले घटनाक्रम हुए, देशद्रोह के मामले लगे और उसके बाद जेल में अमानवीय व्यवहार के आरोप लगे, उन तमाम चीजों के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। केंद्र के पास पर्याप्त वजह है महाराष्ट्र सरकार के ऊपर दबाव बनाने की, और वजह इस बात की भी कि किसी तरीके से महाराष्ट्र की सत्ता को एक तरीके से एस्टेब्लिश जो अभी हुई है उसको थोड़ा सा डिसएस्टेब्लिश किया जा सके। हालांकि इस बात की संभावनाएं बहुत कम है, जो बीते दिनों की जा रही थी कि महाराष्ट्र की सरकार गिर सकती है, वो अब संभावनाएं बेहद कम है। लेकिन फिर भी केंद्र की भाजपा सरकार नहीं चाहती है कि महाराष्ट्र के ऊपर किसी भी तरीके से उसका नियंत्रण कम हो, और उसी के लिए अब एक सांसद और एक विधायक जो निर्दलीय हैं, उनके ऊपर जो कुछ भी कार्रवाई महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हुई है, उसके बाद केंद्रीय सरकार, केंद्र की और केंद्रीय गृह मंत्रालय गंभीरता के साथ संज्ञान ले रहा है, और सवाल जवाब होंगे महाराष्ट्र की सरकार से, अधिकारियों से, मंत्रियों से, और मुख्यमंत्री से भी सवाल हो सकते हैं, क्योंकि इस मामले में लोकसभा स्पीकर तक की एंट्री हुई है और केंद्रीय गृह मंत्रालय तो पहले से ही शामिल है। आज उन दोनों दंपतियों को कोई राहत नहीं मिली है, लेकिन अब मामला राहत मिलने से कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुका है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि बीते कुछ दिनों में महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, आज उसकी स्थिति क्या है। तो अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं नवनीत राणा, जो कि पूर्व एक्ट्रेस रह चुकी हैं मराठी फिल्म इंडस्ट्री की, और इसके अलावा उनके विधायक पति हैं वो भी रवि राणा, और वो भी निर्दलीय हैं। शनिवार को उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जब उन्होंने कहा था कि मातोश्री, जो कि कभी बाला साहब ठाकरे का घर हुआ करता था और अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का घर है, उनके घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। वो अपने घर से निकलते हैं और उसके बाद मातोश्री के बाहर आने की कोशिश करते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल में कहा जाता है उनके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ, इस चीज के आरोप लगते हैं, और अब जाकर के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है, इस पर गंभीरता से संज्ञान लिया है। गृह मंत्रालय की तरफ से महाराष्ट्र की उद्धव सरकार से इस बारे में पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। अगर सूत्रों की बात माने तो गृह मंत्रालय की ओर से राज्य के जो डीजीपी हैं और मुख्य सचिव हैं, उनको पत्र लिख करके नवनीत राणा केस में पूरी जानकारी मांगी गई है। नवनीत राणा का नाम बार बार इसलिए आता है क्योंकि वो लोकसभा से ताल्लुक रखती हैं, और लोकसभा जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने भी इस चीज को रिपोर्ट किया है कि होम मिनिस्ट्री ने महाराष्ट्र सरकार से स्वतंत्र लोकसभा सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी और खार थाने में जहां उनकी गिरफ्तारी हुई थी, वहां पर हुए अमानवीय व्यवहार के आरोपों के बारे में एक तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है। लोकसभा विशेषाधिकार और आचार समिति ने भी गृह मंत्रालय से पहले एक रिपोर्ट मांगने के लिए कहा था, और इसके बाद गृह मंत्रालय ने यह रिपोर्ट मांगी है। दूसरी तरफ जेल में हुए बर्ताव को लेकर के सांसद नवनीत राणा की शिकायत के बाद अब महाराष्ट्र के डीजीपी रिपोर्ट बना करके भेजेंगे। महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय के सूत्रों के हिसाब से माने तो यही चीज अभी प्रोग्रेस है। इसके अलावा अगर आपको घटनाक्रम जानना है तो रविवार को भी लोकसभा के स्पीकर को नवनीत राणा ने अपने वकील के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ने 24 घंटे के भीतर फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी थी कि वहां पर असल में क्या कुछ हुआ था और क्यों नवनीत राणा की गिरफ्तारी हुई, उनके ऊपर देशद्रोह का केस लगाने की बात की गई। अब महाराष्ट्र के डीजीपी रिपोर्ट बना करके आगे भेजेंगे, और जो डीजीपी हैं वो रिपोर्ट बना करके महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को भेजेंगे, और फिर चीफ सेक्रेटरी इसे लोकसभा में बतौर जवाब दाखिल करेंगे। आपको बताएं, इसके बाद मुंबई में जो मातोश्री के बाहर इन्होंने हनुमान चालीसा पाठ करने की बात कही थी, आज सेशन कोर्ट से उनको कोई भी राहत नहीं मिली है। जो उनको गिरफ्तारी और तमाम चीजों का और एफआईआर रद्द करवाने की उन्होंने अपील की थी, उस पर कोई भी राहत नहीं मिली है। अब इस मामले में राणा दंपत्ति की जमानत याचिका पर 29 तारीख तक पुलिस को उनका जवाब दाखिल करने के निर्देश कोर्ट ने दिए हैं। कोर्ट ने कहा है जब तक पुलिस का जवाब दाखिल नहीं होता है तब तक सुनवाई की अगली तारीख नहीं बताई जाएगी। कुल मिलाकर के एक तरफ जहां राणा दंपत्ति परेशान हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिना बुलाए मेहमान के तौर पर, चूंकि ये दोनों पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन अब चूंकि उद्धव सरकार के खिलाफ लोग खड़े हो गए हैं, इसलिए केंद्र सरकार, केंद्र की भाजपा सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता, केंद्रीय गृह मंत्रालय समेत लोकसभा के स्पीकर, तमाम लोग अब नवनीत राणा की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं।
जिसका साफ उद्देश्य है एक तरीके से दबाव बनाया जा सके महाराष्ट्र सरकार के ऊपर, और जितने भी एक्शंस लिए जा रहे हैं, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे मनमानी करने की कोशिश कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी की ताकत के आगे ना झुकने की कोशिश कर रहे हैं, उनको झुकाने के लिए ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं। देखने वाली बात होगी कि आगे महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ होता है। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को साझा भी करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।